हेलो दोस्तों। स्वागत है आप सभी का फिनवेस्ट पर। आज कुछ दोस्तों सेक्टरल एनालिसिस करेंगे जो कि स्मॉल कैप और मिड कैप का रहेगा। स्मॉल कैप में अगर आप देखोगे तो 4% के आसपास की आपको जो है गिरावट देखने को मिल रही है। और आपने थंबनेल पे देखा होगा कि बरसाती मेंढक दोस्तों कहीं ना कहीं पे छुप रहे हैं। ठीक है, बरसाती मेंढक जो है बुरे तनाव में आ चुके हैं और स्मॉल कैप और मिड कैप जो है बहुत बड़े खतरे में। इसके पीछे के रीजंस देखेंगे, क्या क्या चीजें हो रही है वो भी देखेंगे। और अगर आप देखोगे तो सबसे ज्यादा पेन दोस्तों इन्हीं को हो रहा है। ठीक है, जो मिड कैप में इन्वेस्ट करके रखे हैं, जिन्होंने भी कुछ ना कुछ टेलीग्राम चैनल्स ऐड करके रखे हैं। ठीक है, टेलीग्राम पे किसी ना किसी जुड़े हुए हैं। वो क्या कर रहे हैं, यूट्यूब पे भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ स्मॉल कैप, ठीक है, स्मॉल कैप, मिड कैप और उसके साथ दोस्तों रेलवेज। ठीक है, सबसे बड़ा फ्रॉड है ये दोस्तों। ठीक है, सबसे बड़ा फ्रॉड। या तो उनको पता नहीं है कि एग्जैक्टली इन्वेस्ट या फिर ट्रेड कैसे किया जाता है स्मॉल कैप, मिड कैप और रेलवेज में। ठीक है, आपने बहुत दिनों तक देखा दोस्तों कि मार्केट जो है स्मॉल कैप की अगर बात करें, मिड कैप की अगर बात करें, मिड कैप सिलेक्ट की 8,500 रुपए था पिछले अक्टूबर में। ठीक है, 8,550 था, 60 था। वहां से बढ़ते बढ़ते दोस्तों वो जो है 13,400 के आसपास का उसने लगा दिया लाइफ टाइम हाई। 52 वीक हाई जो है उसका वो था 13,400 के आसपास का। अभी देखेंगे दोस्तों 13,400 से लेके, एक बार जस्ट मैं क्या करता हूँ मिड कैप के लिए ओपन कर देता हूँ। मिनट वेट, यहाँ पे देखिए 12,442 और इसका लाइफ टाइम हाई कितने का है, 13,400 के आसपास का। यानी कि दोस्तों वहां से 1,000 पॉइंट ये डाउन आ चुका है। ठीक है, और निफ्टी भी देखोगे, निफ्टी भी उसी तरीके से चल रहा है। निफ्टी भी बहुत कुछ बढ़िया नहीं चल रहा है, लेकिन निफ्टी के अगर कंपोनेंट्स है या फिर जो स्टॉक्स है वो आपको दिख रहे होंगे एटलीस्ट निफ्टी की तरह चल रहा है। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा स्कैम ये हो रहा है मिड कैप में और स्मॉल कैप में। ये गिर रहा है 2%। ठीक है, मिड कैप निफ्टी गिर रहा है 2%, लेकिन इसके जो शेयर्स हैं वो गिर रहे हैं 7%। ठीक है, 7%, 10% एक एक दिन में। ठीक है, कितने सारे शेयर्स आपको जो है आपने जो है देखे होंगे। आज भी देखिए अशोक लीलैंड था सबसे बड़ा इसका कंट्रीब्यूटर। ठीक है, जो फॉल करने में मदद कर रहा था वो था। वो भी दोस्तों तकरीबन तकरीबन 2.5% के आसपास की जो है गिरावट शो कर रहा था। कहीं ना कहीं पे दोस्तों अभी संभलने का मौका हो गया है। क्या चीजें है उसके बारे में देख लेते हैं, साथ ही साथ IRFC, RVNL, उसके साथ साथ इरकॉन, इरकॉन इंटरनेशनल और कुछ कुछ जो है आपके वो, यार मेरे को तो नाम भी नहीं याद है सबके। लेकिन ये दो तीन स्टॉक्स जो है, मैं जब भी दोस्तों, ठीक है, जब भी दोस्तों लोगों से सुनता हूं तो उनके मुंह पे सबसे ज्यादा यही नाम होता है। ठीक है, एक पहले एक क्या करते हैं, थोड़ा सा जान लेते हैं ठीक है एग्जैक्टली ये स्कैम कैसे है। दूसरी बार हम देखेंगे कि इससे जो है अभी छुटकारा कैसे पाया जाए। ठीक है, छुटकारा कैसे पाया जाए उसको बाद में देखेंगे, पहले देखते हैं कि एक स्कैम कैसे है। ठीक है, स्कैम, ठीक है, स्कैम कैसे, स्कैम कैसे है दोस्तों। दोस्तों देखिए, जितने भी लोग कोविड के बाद आप जो है मार्केट में आए हो, ठीक है, मार्केट में जितने भी लोग आए हैं, जैसे कि बहुत सारे आप में से कितने लोग हैं दोस्तों जिनको जो है स्टॉक मार्केट कोविड से पहले पता ही नहीं था। ये कहीं ना कहीं आपको जो है क्या होने लगा, मार्केट तो बहुत दिनों से चल रहा है, ठीक है, लेकिन कोविड में क्या होने लगा, इसका जो प्रचार है या फिर प्रसार है, क्या कहते हैं इसे, जो पब्लिसिटी है वो उसे कोविड में मिलने लगी। ठीक है, लोगों के पास कुछ काम था नहीं, लोग दिन भर टीवी देखते थे या तो फिर फोन्स देखते थे। ठीक है, फोन्स में क्या करते थे ये, आपके सामने रील्स बनाते थे। ठीक है, रील्स बनाएंगे। टिकटॉक था उस समय पे, बराबर है ना, टिकटॉक था, टिकटॉक था वहां पे। टिकटॉक पे क्या करते थे वो वो तो एक तो कमरिया हिलाते थे, ठीक है, वो तो है, प्यारी प्यारी दो किया करते थे। उसके साथ साथ कुछ लोग इसी जगह से बड़े होने लगे। ठीक है, बड़े होने लगे तो इन्होंने क्या किया, जरिया बना लिया इसको जो है अपने एडवर्टाइजमेंट का। ठीक है, स्टॉक मार्केट को लेके यूट्यूब चैनल्स बनने लगे जो कि आपको बताने लगे कि इंट्राडे में किस तरीके से ट्रेड बनाया जाता है। साथ ही साथ ऑप्शंस में उस समय पे जो है
कम लिक्विडिटी होती थी, दैट्स वाई उसके जो चैनल्स थे वो तो बहुत हेवी वेट होने लगे, ठीक है, एकदम से भरने लगा सब कुछ, मतलब एकदम से 2-2 लाख 3-3 लाख सब्सक्राइबर्स होने लगे। फिर कहीं जाके वो 500 के 5 लाख के आसपास 7 लाख के आसपास इस तरीके से वो चलने लगे, ठीक है। उसी दौरान दोस्तों क्या होने लगा, इनका क्रेज आने लगा, ठीक है। लोगों को समझ आने लगा कि कहीं ना कहीं पे आपको किस तरीके से काम करना है, लोग सिखाने लगे, ठीक है। सिखाने लगे कि आपको चार्ट्स पे क्या देखने का है, ठीक है, ब्रेकआउट्स देखो, ब्रेकडाउन्स देखो, ये सब चीजें आने लगी। उसपे से क्या हो गया, कुछ लोग, ठीक है, कुछ लोग ऐसे बन गए जिनको कि कहीं ना कहीं पे आधा अधूरा ज्ञान आ गया, ठीक है। अभी मैं जो चीज बता रहा हूँ वो है वो बरसाती मेंढकों के बारे में, ठीक है। ब्रेकआउट्स और ब्रेकडाउन्स इनके बारे में ज्ञान आ गया। उसके बाद उनको और कुछ चीजें समझ आने लगी, जैसे कि न्यूज, ठीक है। न्यूज अभी इनको फंडामेंटल एनालिसिस नहीं पता है, ठीक है। फंडामेंटल एनालिसिस नहीं पता है उनको, क्या पता है, सिर्फ और सिर्फ, ठीक है, न्यूज आ जाए, न्यूज आ जाएगी हम बाय कर लेंगे। और होता भी ऐसे ही था, ठीक है। 2020 में अगर आप देख रहे होंगे, 2020 में जब कोविड चल रहा था, तब हो क्या रहा था, जब भी आप बाय करते थे एकदम से यार, एकदम से स्पीड में, अरे कितना बढ़िया ये क्या है, टिप प्रोवाइडर है, कितना अच्छा है, इसको आता है। उस वक्त पे था ये कि मार्केट जो है अपने जो वैल्यूएशंस थे, उसकी जो कैपेसिटी थी उससे अंडर परफॉर्म कर रहा था, ठीक है, अंडर परफॉर्म कर रहा था। दैट्स वाई दोस्तों, छोटी सी न्यूज, ठीक है, छोटी सी भी न्यूज आ जाए वो क्या करती थी, मार्केट को बहुत तेजी से भगाती थी। लेकिन अभी क्या हो गया है, अभी वो चल रहा है ओवर वैल्यूज साइड में, ठीक है। किसी ने दोस्तों बताया भी है कि मार्केट जब डाउन आ रहा होता है तो वो किसी वैल्यूएशन को सपोर्ट नहीं करता है, लेकिन इनके तो वैसे भी वैल्यूएशन खराब ही थे, तो इनको तो सपोर्ट ही नहीं करना चाहिए था ना। बराबर बात कह रहा हूँ, ठीक है। वैल्यूएशंस किसके टेस्ट हो जाएंगे यहाँ पे, या फिर किसके वैल्यूएशंस गड़बड़ है करके वो गिरेगा, वो होगा रिलायंस जैसा शेयर, ठीक है। रिलायंस के मेरे ख्याल से बहुत बढ़िया नहीं है वैल्यूएशंस, लेकिन अभी के हिसाब से ठीक ठाक, ठीक है। फिर भी वो गिर रहा है तो क्या हो जाएगा, वहां पे मान के चलेंगे कि वैल्यूएशंस को टेस्ट ही नहीं किया जा रहा है, ठीक है। वैल्यूएशंस टेस्ट किए बिना ही मार्केट को फॉल कराने के लिए कहीं ना कहीं लार्ज कैप्स को, लार्ज कैप इंडेक्स जो है हमारा निफ्टी 50, उसको फॉल कराने के लिए ये सब चीजें होती जा रही, हम ये क्या करेंगे मान के चलेंगे। लेकिन निफ्टी के मिड कैप में और स्मॉल कैप में तो पहले से ही देखेंगे तो ओवर वैल्यू हो चुका है सब कुछ, ठीक है। जहां पे 1 रुपया कमाने के लिए, ठीक है, आपको क्या करना पड़ रहा है, 100 रुपया लगाना पड़ रहा है, यानी कि 100 की पी पे कुछ ट्रेड्स काम कर रहे हैं। साथ ही साथ 1 रुपया कमाने के लिए 50 रुपए, 50 की पी पे काम कर रहे हैं, कितने सारे ऐसे हैं बताइए। उसी जगह पे रेलवे के जो स्टॉक्स है उसमें 1 रुपया बनाने के लिए आपको लगभग लगभग 30 रुपए के आसपास लग रहा है, जिनके पास वैल्यूएशन भी उतनी नहीं है, समझ रहे हो। हमारे पास एक कस्टमर है, ठीक है, तो उनका नाम नहीं ले सकता मैं। उन्होंने क्या किया दोस्तों, लगभग लगभग 7 लाख के आसपास के शेयर्स खरीद रखे IRFC के। आप में से कितने लोग जानते हैं इसे, इस कंपनी को कितने लोग जानते हैं, मेरे ख्याल से 100 आउट ऑफ 100 दोस्तों क्या करते होंगे, इस कंपनी को जानते होंगे, इसमें निवेश भी किया होगा। हो सकता है आपने फंसे हुए होंगे, ठीक है। 7 लाख रुपए के शेयर्स बाय किए हैं 214 के रेट पे, और आज कितना चल रहा है, 136 के समथिंग कहीं पे चल रहा है। सो कितना प्रॉफिट है दोस्तों, 78 पॉइंट लॉस है, पर शेयर की बात कर रहा हूं मैं। इस तरीके से कम मेरे ख्याल से उनके शेयर्स होने चाहिए 3300, बता बराबर है ना, या फिर मेरा मैथ गलत हो रहा है, ठीक है। गलत हो रहा होगा करेक्ट कर देना भैया, ठीक है। 3300 शेयर्स अगर आप 78 से कुछ ना कुछ करते हो, मल्टीप्लाई करते हो, तो कहीं ना कहीं समथिंग समथिंग आ जाएगा 2.5 लाख, ठीक है। गड़बड़ी हो रही होगी, करेक्ट कर देना, समझ गए। 2.5 लाख के आसपास दोस्तों आपको मिल रही है लॉसेस, ठीक है। तो बरसाती मेंढकों की सुनोगे तो लॉस तो करना पड़ेगा, ऊपर से आपने तो 7 लाख रुपया लगा दिया। 7 लाख लगाने के बाद क्या हो जाएगा, आपको एक अच्छा खासा लॉस परोस के मिल जाएगा, ठीक है। आपने लगा दिया यार, चलो रेलवे बहुत बढ़िया है, ठीक है, रेलवे बढ़िया नहीं है भाई, ठीक है, उसकी वैल्यूएशंस बहुत ही खराब है, वो बहुत महंगा हो चुका है। अगर वो इसी तरीके से महंगा रहा तो उसको कौन खरीदेगा, समझ गए। मान के चलिए आप गए
बाजार में सब्जी खरीदने, ठीक है, वेजिटेबल्स खरीदने आप चले गए बाजार में। आपने देखा कहीं ना कहीं पे जो है भिंडी है आपको मिल रही है 15 रुपए की, 250 ग्राम, ठीक है, 250 ग्राम आपको भिंडी मिल रही है 15 रुपए की। और एक ही जगह है, ठीक है, एक ही ठेले वाला है जो कि आपको बेच रहा है 50 रुपए पर 250 ग्राम, ठीक है। तो दोस्तों खरीदोगे क्या? बताओ, आप ही खुद बताओ। या तो ये क्या करे, 50 रुपए से सीधा सीधा आ जाए 15 रुपए के आसपास, बराबर है, 15 आ जाए, 20 आ जाए, बहुत बढ़िया है यार, इसका जो है बिजनेस बहुत बढ़िया है यार, ठीक है, बहुत बढ़िया। ये क्या ही भिंडी लेके आया है, ठीक है। फिर भी आप क्या करोगे, मैक्स टू मैक्स 20 दोगे, ठीक है, 25 दोगे, ठीक है, बहुत ही दानशूर हो आप क्या करोगे, 25 दे दोगे। लेकिन 15 रुपए में सेम टू सेम क्वालिटी की अगर भिंडी आपको मिल रही है, तो आप 50 वाले को 20 या फिर 25 क्यों ही दोगे ना? समझ आ रहा है क्या दोस्तों मैं बता रहा हूँ? 50 रुपए एक आदमी बेच रहा है 250 ग्राम के लिए, ठीक है, ले रहा है 50 रुपए 250 ग्राम के लिए। उसी जगह पे एक आदमी ले रहा है 15 रुपए सिर्फ और सिर्फ 250 ग्राम के लिए। तो आप किसको लोगे दोस्तों? ऑब्वियस सी चीज है ना कि 15 रुपए वाला जो है, उस पे अगर आप समझोगे कि क्वालिटी भी मैटर करती है, तो क्वालिटी भी सेम है, क्वालिटी में भी कोई फर्क नहीं है, तो आप ज्यादा से ज्यादा जाओगे 15 रुपए के आसपास। लेकिन शेयर मार्केट में आपको यही तो समझ नहीं आता है कि वैल्यूएशन एग्जैक्टली है क्या, और वहां पे आप हो जाते हो ट्रैप, ठीक है। फिर आपको चाहिए होता है कोई ना कोई गुरु, जो कि गुरु नहीं होता है, वो होता है एक बरसाती मेंढक यानी कि फ्रॉग, ठीक है, ठीक है। बरसाती मेंढक यानी कि फ्रॉग होता है, वो क्या करता है, आपको ज्ञान की बातें बताता है, ठीक है। देखो न्यूज आ गई है भैया, चलो बैठ जाओ इसमें, ब्रेकआउट हो गया, चलो लाइफ टाइम हाई ब्रेक किया, अभी यहां से तो और ही भागेगा, ठीक है। आप बाय कर लेते हो, ठीक है, 1700 रुपए पे मान के चलिए आपने कुछ बाय किया, चल रहा है 1750, आप खुश हो गए, 50 रुपए एकदम से बढ़ के आ गया, आप बुक करना चाहते हो, ठीक है। वो आपको बोल देते हैं रुक जाओ, ठीक है, आप रुक जाते हो, रुक जाने के बाद वो आ जाता है 1600 2 दिन में, ठीक है। उन्होंने स्टॉप लॉस दिया होता है 1620 का, आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, आप चाहते हो निकल जाओ, वो बोल देते हैं जिसको भी रखना है रख सकते हो, आपको जो है 1620 पे मिल रहा है, नहीं तो आप एवरेज कर लो यहाँ पे। आपको अच्छा लगता है कि यार चलो, वो क्या कहते हैं, ये स्टॉक है, ऑप्शन थोड़ी है, इसमें वीकली में थोड़ी गड़बड़ हो जाएगी, ये थोड़ी जीरो हो जाएगा, ये ऐसे थोड़ी हो जाएगा। आपने मंथ का भी ऑप्शन लिया होगा, 1 महीने बाद तो जीरो होना है, ऐसे थोड़ी क्या करेंगे, आपको बता देंगे, आप मोटिवेट हो जाओगे, ओवर मोटिवेट हो जाओगे, 1600 के आसपास आप फिर से क्वांटिटीज बाय कर लोगे, 1700 और 1600 में से 1650 के आसपास आपका जो है एवरेज प्राइस दिखने लगेगा। आप फिर क्या करोगे, फिर से बैठ जाओगे, ठीक है, 1600 से फिर ये नीचे गिरेगा, फिर आ जाएगा 1500, वो कहेंगे वहां पे और ऐड कर लो, ठीक है, और ऐड करोगे आप, अभी आपका प्राइस हो चुका है कहीं ना कहीं 1575 के आसपास, ठीक है। अभी आप फिर से जो है वेट कर रहे हो, अभी आपके पास लगभग लगभग हो चुके हैं 2 लाख रुपए के एक ही कंपनी के शेयर्स, ठीक है। अगर, ठीक है, इसी तरीके से चलता रहा, धीरे 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 ये नीचे जाते रहेगा, और आप अगेन अगेन जो है एवरेज एवरेज करते हुए तंग आ जाओगे। बाद में आपको रियलाइज हो जाएगा, या फिर उसी को रियलाइज हो जाएगा जो ये बरसाती मेंढक था, और वो क्या करेगा, आपको कह देगा यार चलो ये अभी नहीं चल रहा है, वेट करते हैं, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, इस तरीके से चलेगा, ठीक है, ये थोड़ी दिन के लिए आप रुक जाओ। आप फिर क्या करोगे, वहां पे ना एवरेज करोगे ना कुछ करोगे, ये साइडवेज हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। आपको लगेगा चलो यार एक्युमुलेशन जोन आ गया है, मतलब नाम भी देते हैं ना इसी तरीके के, एक्युमुलेशन जोन आ जाएगा, यहाँ पे बाय हो रहा है, एफ आई बाय कर रहे हैं, एच एन आई बाय कर रहे हैं, बड़े प्लेयर्स बाय कर रहे हैं, आप वेट करने लगोगे, आप वेट करोगे, वेट करोगे, ब्रेकआउट आ जाएगा, ब्रेकआउट आ गया, आप खुश हो जाओगे। 1575 का जो आपका लेवल था, अभी चल रहा होगा 1550 के आसपास, हालांकि 1575 में ऐसे ही बोल रहा हूँ, आएगा तो नहीं इतना, लेकिन बोल रहा हूँ, ठीक है, चलिए आप मान के चलिए आप खुश हो जाए, ठीक है, 1550 आ जाएगा, 25 पॉइंट फिर भी लॉस दिख रहा है, आप वेट करोगे, अरे यार चलो आ ही गया, ठीक है, आ ही गया, अब तो छोड़ेगा नहीं ये, ठीक है, भागेगा एकदम से 1700 जाएगा, 1700 जाएगा, मेरी क्वांटिटी हो चुकी है 5000, ठीक है, 5000 क्वांटिटीज हो चुकी है, यहाँ से भागेगा 1700 भी जाएगा,
मुझे प्रॉफिट हो जाएगा 125 रुपए का, 5,000 क्वांटिटी से 100 भी पॉइंट कमा लूंगा, 50,000 मेरा इजीली इजीली हो जाएगा। 50,000 हो गया है, 5 लाख होगा, 5 लाख हो जाएगा, 5 लाख हो जाएगा भैया। मैं तो आ गया, अभी अभी तो मेरा ही है सब कुछ, ठीक है। वो ब्रेकआउट दे देगा, एक कैंडल क्लोज कर देगा, वहीं से जो दोस्तों घूमने लगेगा, इतना तेजी से घूमेगा कि लॉस हो जाएगा, बहुत बड़ा लॉस, ठीक है। पहले ही आप लॉस में थे, आपने एवरेज डाउन कर लिया, फिर 1700 के लिए आप वेट कर रहे थे, ब्रेकआउट हो गया। कुछ कुछ लोग इस जगह के भी आसपास बाय कर लेते हैं, बाय करेंगे, लॉस में फंस जाएंगे, और दोस्तों बढ़िया सा जो है लॉस बुक करके अपना जो कैपिटल है वो भी गवा करके अपने क्या करेंगे फिर काम, क्या करेंगे काम दोस्तों यार, बर्तन मांजेंगे, ठीक है। बर्तन मांजोगे, समझ रहे हो, ठीक है। तो ये चीजें ध्यान में रखिएगा। सॉल्यूशन क्या है इसके बारे में फटाक से देख लेते हैं। सॉल्यूशन यही है कि आप जो है जनवरी से लेके फरवरी तक, ठीक है, जितने भी आपके पास कुछ भी सब्सक्रिप्शन है, कुछ है, ठीक है, आप दूर रहो इक्विटी से। कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है, कुछ भी नहीं बदलने वाला है। महाराष्ट्र के इलेक्शन जो है जब खत्म हो जाएंगे, उस वक्त के आसपास कहीं ना कहीं आपको जो है थोड़ी सी राहत देखने को मिलेगी, इफ एंड और बीजेपी विन करती है तो, समझे। नहीं तो ये फॉल जो है इसी तरीके से कंटिन्यू रहेगा। हालांकि लार्ज कैप्स, ठीक है, मैं और कह रहा हूँ, ठीक है, लार्ज कैप्स जो है वो थम जाएंगे, ठीक है। लार्ज कैप्स में इतनी भारी गिरावट नहीं देखने को मिलेगी। 24,000 से लेके 23,800, मैक्स टू मैक्स 22,000, ठीक है। ये बहुत ही रेयरेस्ट केस में आ जाएगा, ठीक है। ये तो मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा हूँ, 23,800 मैक्स में क्या कर रहा हूँ, एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मार्केट से, ठीक है। लेकिन ये जो मिड कैप सिलेक्ट है और जो स्मॉल कैप है वो थमेंगे नहीं, ठीक है, बिल्कुल नहीं थमेंगे। ये इंडेक्स भी हासिल हो जाएंगे एकदम से जो है, साइडवेज हो जाएंगे, या फिर ये जो है भले ही नहीं ऊपर जाएंगे, लेकिन आपके जो इसके शेयर्स है वो जरूर डाउन हो जाएंगे। सो सपोर्ट कीजिए दोस्तों, सपोर्ट कीजिए, क्योंकि आपके सपोर्ट से ही मैं इस तरीके के वीडियोस बना पाऊंगा, ठीक है। यहाँ पे अगर आप कंट्रीब्यूटर्स में देखोगे, कंट्रीब्यूटर्स में प्लस में कोई नहीं है, पॉजिटिव में कुछ नहीं है, लेकिन निगेटिव में अगर आप देखोगे 286 पॉइंट की गिरावट में सब शामिल है। पीएफसी है, इंडिया होटल है, एयू बैंक है, गोदरेज प्रॉपर्टीज है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम है, फेडरल बैंक है, परसिस्टेंस है, सब कुछ है, ठीक है। सब लोग आ रहे हैं दोस्तों। जो हमारे यहाँ पे कहते हैं, अगर आपका बच्चा 10th में पास हो जाता है तो सब लोग पेड़ा खाने आ जाते हैं, मिठाई खाने आ जाते, लड्डू खाने आ जाते। लेकिन वहीं पे अगर उसको क्या हो जाता है, पैसों की जरूरत पड़ जाती है अगले उसको जो है, जो एजुकेशन लेना है उसके लिए, तब कोई नहीं आता, तब किसी का भी हाथ आगे नहीं आता है। बस इसी तरीके का एक यहाँ पे चल रहा है मोमेंटम, ठीक है। सो बच के रहिएगा दोस्तों। अगर मैं स्मॉल कैप का भी दिखाऊँ आपको, सेम चीज चल रही है, 4% के आसपास की गिरावट है, ठीक है। गिरावट में आपको खरीदना है, बेशक खरीद सकते हो, लेकिन जब आप लॉस करोगे तब दोस्तों बाद में आपको मेरी बातें सब की सब याद आ जाएंगी, ठीक है। सो बच के रहिएगा, केयरफुल रहिएगा, और हाँ स्मार्ट रहिएगा, ठीक है। जो ये बरसाती मेंढक है उनसे बहुत स्मार्ट रहिएगा, ठीक है। वो आपको कभी भी ट्रैप कर सकते हैं। वेट कीजिए, आपको अपॉर्चुनिटी मार्केट देगा, उस वक्त आपको फिर से इक्विटी साइड में फिर से मोमेंटम्स देखने को मिलेंगे, लेकिन उस वक्त आपको ट्रैप नहीं होना है, समझ गए। चलिए दोस्तों वीडियो को एंड कर देते हैं। मैंने आपके साथ बहुत सारी चीजें डिस्कस करी है, आई होप आपको पसंद आ गई होगी। दोस्तों वीडियो पसंद आ जाता है, वीडियो के में जो मेरे कंसेप्ट है वो अगर आपको पसंद आ जाते हैं, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं इसी तरीके की नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक आप बने रहिए फिनवेस्ट के साथ।